नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज अब से सिर्फ 2 दिन बाद शुरू होने वाली है और उसके चलते लगातार जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, दिग्गज हैं, क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, वो अपनी अपनी राय टेस्ट सीरीज पे दे रहे हैं। टीम इंडिया की तैयारियां कैसी हैं उन पर बात कर रहे हैं और ये इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज जीतेगा कौन, इन सारी चीज़ों पर वो बात कर रहे हैं। तो इसी में अब इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर, इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज निक नाइट का नाम जुड़ गया है। जी हाँ, निक नाइट, उन्होंने श्रेयस अय्यर पर बड़ा बयान दे दिया है। हम सभी को पता है श्रेयस अय्यर को लेकर चर्चा लंबे टाइम से है, जब से उन्होंने IPL के फाइनल में पंजाब किंग्स पहुंचाया और जिस तरह से वहां पर उनकी बल्लेबाजी रही, मतलब कप्तानी तो शानदार की उन्होंने, और बैटिंग में अगर आप सेकंड क्वालिफायर की बात करें, सिंगल हैंडेडली नॉट आउट रहते हुए अपनी टीम को 91 रन बनाकर मैच जिता दिया। आई थिंक 91 रन बनाए थे उन्होंने, वहां पर वो शानदार तरीके से। और इसके बाद तो हर तरफ उनकी चर्चा थी कि वाई नॉट ही इज इन दी टेस्ट स्क्वाड, क्योंकि वहां पर करुण नायर है, वहां पर इसके साथ आप देखोगे साई सुदर्शन है। बहुत सारे बैट्समैन ऐसे हैं जिनको आप पहली बार टूर पर ले जा रहे हो। हालांकि करुण नायर का कमबैक हुआ है, बट बहुत लोग को आपने मौका दिया। 18 मेंबर्स का स्क्वाड है, तो लोगों ने सवाल उठाए श्रेयस अय्यर क्यों नहीं। तो उन्हीं चीज़ को लेकर अब निक नाइट ने बड़ा बयान दे दिया है। अब आपको पहले बताते हैं कि उन्होंने बयान दिया क्या है और बोला क्या है। तो वैसे तो निक नाइट ने सिर्फ और सिर्फ पर्सनली श्रेयस अय्यर को लेकर बात नहीं की है, उन्होंने बहुत और बयान दिए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत में कहा, तैयारी के दृष्टिकोण से शायद सबसे महत्वपूर्ण बात नॉर्थहैम्पटन में हुई घटना है। मैं लोकेश राहुल का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, उन्होंने वहाँ शतक बनाया। मैं उनकी सलामी बल्लेबाजी का भी प्रशंसक हूँ, सभी प्रारूपों में उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान शीर्ष क्रम में है। मैं समझता हूं कि उन्हें अलग अलग भूमिकाओं में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इंग्लैंड में टेस्ट मैच क्रिकेट में पारी का आगाज करने और रन बनाने का उनका अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये साफ तौर पर उन्होंने KL राहुल के बारे में कहा था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ KL राहुल या श्रेयस अय्यर पर्टिकुलरली इनके रूप में बात की, इसके आगे उन्होंने एक बहुत लंबा इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने जायसवाल को लेकर भी कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे लगता है कि जायसवाल का जो फॉर्म है वो इस वक्त पर उतना बेहतर नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि जायसवाल का जो फॉर्म खराब है इसकी वजह से वो उनको 11 में नहीं रखेंगे, वो 11 में रखेंगे, ओपनिंग भी कराएंगे उनसे। बट अगर थोड़ा और बेहतर फॉर्म होता उनका तो टीम इंडिया के लिए बेहतर होता। इसके साथ उन्होंने गेंदबाजी पर बात की, लेकिन एंड में आज जब उनसे रोहित और विराट के रिटायरमेंट के बाद पूछा गया कि अब यहां से क्या लगता है, किस ओर भारतीय क्रिकेट जा रहा है, कौन संभालेगा आके, तो यहां पर नाइट ने साफ तौर पर कहा कि अगर भारतीय क्रिकेट के लिए रोहित और विराट को खोने का सामना करने का समय कभी था तो वह अब है। मैं यहां पूरी ईमानदारी से कहूंगा श्रेयस अय्यर को यहां होना चाहिए था, इससे इस बदलाव के दौर में थोड़ी और मदद मिलती। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि श्रेयस अय्यर अगर यहां होते तो आप चोपिंग चेंजेस कर सकते थे। अगर मान लीजिए किसी बल्लेबाज का फॉर्म खराब नहीं है, मान लीजिए कि 3 से 4 इनिंग खराब है साई सुदर्शन की, आपने करुण नायर को ट्राई किया, या अगर श्रेयस अय्यर होते उनको ट्राई किया। अब मान लीजिए 2 से 3 इनिंग खराब होती हैं साई सुदर्शन की, फिर 2 से 3 इनिंग करुण नायर की भी खराब हो जाती हैं। तो अगर आप इन दोनों को मिक्स में रख रहे हो, 11 में रख रहे हो, आपके पास एक थर्ड ऑप्शन होता। और अगर इनमें से किसी एक को भी रख रहे हो तो एक और बैकअप ऑप्शन होता आपके पास श्रेयस अय्यर के रूप में, जो वहां पर जा सकता था। ये साफ तौर पर निक नाइट का मानना है। अब यहां से किस तरह से गाड़ी आगे बढ़ेगी, टीम इंडिया किस तरह से खेलेगी, ये तो खैर समय बताएगा। बट अगर 18 मेंबर्स का स्क्वाड है, और ये सिर्फ निक नाइट की बात नहीं है, बहुत लोगों ने इस चीज़ पर सवाल उठाए हैं कि अगर आप इतना लंबा स्क्वाड लेके जा रहे हो तो श्रेयस अय्यर को आपको टीम में रखना चाहिए था, आपको एक ऑप्शन ही तो देते। अगर आप 18 मेंबर ले गए हो तो एक और प्लेयर बढ़ा लेते, 19 मेंबर कर लेते। ये साफ तौर पर लोग मान रहे हैं। बट इसके अलावा अगर हम बात करें अब निक नाइट की, तो निक नाइट ने इंग्लैंड के लिए 17 टेस्ट मैच और 100 वनडे मैचेस खेले हैं, यानी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है उनका वहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू में वही बताया। बट इसके बाद हमने जिसकी बात की, श्रेयस अय्यर की बात की ना, तो उनके थोड़े से आंकड़े देख लेते हैं कि उनके आंकड़े कहते हैं क्या हैं इस वक्त पर टेस्ट क्रिकेट में। 14 मैचेस खेले हैं, 811 रन उनके नाम है, 35.3 का एवरेज है, 63 का स्ट्राइक रेट है। ये साफ तौर पर श्रेयस अय्यर की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि श्रेयस अय्यर को अगर आप देखोगे तो ये आंकड़े अगर आप फॉरेन कंट्रीज को हटा दो, इंडिया में बहुत ज़बरदस्त हैं। हालांकि आप जब फॉरेन कंट्रीज में गए, ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज में, वहाँ उनके रन नहीं बने हैं। अदरवाइज इंडिया में जब इन्होंने शुरुआत की थी, श्रेयस अय्यर का एवरेज 60 के करीब का था। लेकिन जब
वो थोड़ा सेरा कंट्रीज में खेले तो वहां पर ये डिप होके 35 का हो गया है। यहाँ पर एकमात्र टेस्ट मैच मुझे याद आता है 2022 का, जो कि 5 मैचों की सीरीज थी इंडिया इंग्लैंड की। लेकिन वहां पर क्या होता है, 2021 में हम सभी को पता है जब कोरोना आया था एकदम से, केसेस बढ़ने लगे थे, बहुत सारी चीजें हुई थी, तो उस सीरीज को रोका गया था। वहां पर एक टेस्ट मैच बचा था और वो एक टेस्ट मैच खेला गया था 2022 में। वहां पर श्रेयस अय्यर का चयन हुआ, तो वहां पर श्रेयस अय्यर खेले थे और वहां पर कुछ खास प्रदर्शन रहा था नहीं उनका, और शॉर्ट बॉल ने वहां पर भी उनको दोनों ही इनिंग में परेशान किया था। और मुझे लगता है इसके बाद से चीजें शुरू होने लगी थी। फिर टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर धीरे धीरे अपनी जगह खोते गए थे। तो यहां पर अब जब उनकी फॉर्म शानदार थी, आईपीएल में जबरदस्त प्रदर्शन किया, और ऐसा लग रहा है साफ तौर पर कि वो शॉर्ट बॉल पर अपना काम कर कर आए। जो शॉर्ट बॉल प्रॉब्लम पहले थी उनकी, अब लग रहा है कि शायद वो नहीं है। तो क्या बीसीसीआई उनको यहाँ पर चांस दे सकता था, क्या एक और मौका दे सकता था, और ये हम देख सकते थे कि हो सकता था कि श्रेयस अय्यर यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन कर जाते और एटलीस्ट उनको चांस मिलता, तो देखने का मौका मिलता कि क्या कुछ करेंगे। बट अब देखते हैं, जो टीम भेज दी गई है एटलीस्ट भेज दी गई है, अब वो टीम क्या करती है, दैट इज द क्वेश्चन। वो कहानी होगी अपने आप में देखने वाली दिलचस्प। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर को इंग्लैंड दौरे पर जगह ना मिलना टीम इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होगा? क्या टीम इंडिया के लिए गलती होगी या फिर नहीं? बहुत अच्छा स्क्वाड भेजा है, क्या लगता है आपको? कमेंट करके जल्दी बताइए।